हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीएफआर के रूल 151 151 के बारे में। ये रूल जो बोलीदाता या बिडर्स हैं उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इसमें होता क्या है, जैसे आपको पता है कि सरकारी खरीदारी में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना टेंडर वगैरह निकालते हैं और टेंडर निकाल के जो अलग अलग सप्लायर्स हैं वो अपनी बिड बोली लगाते हैं। उसमें जो बिडर डिबार होते हैं वो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में बोली नहीं लगा सकते, तो ये उनके लिए एक डिस्क्वालिफिकेशन है। आज का जो रूल है उसमें इसी बारे में चर्चा की गई है कि किन किन कारणों की वजह से एक बिडर को डिबार किया जा सकता है गवर्नमेंट टेंडरिंग के लिए, कितने पीरियड के लिए होता है, कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो हमारा जीएफआर सीरीज का एक वीडियो है। अगर आपको अन्य वीडियो देखने हैं जीएफआर सीरीज के तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जाके देख सकते हैं कि हमारी और भी वीडियो जीएफआर पे हमने बनाई हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जीएफआर का जो 151 का नियम है वो बोलीदाताओं को बोली लगाने से रोकता है, या आप कह सकते हैं डिबारमेंट फ्रॉम बिडिंग। कब होता है, किस केस में होता है? तो जैसे अगर कोई बिडर है, उसने कोई ऐसा काम किया है कि उसको कन्विक्ट किया गया है किसी ऑफेंस के लिए। किस एक्ट के अंदर? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। या तो इसमें उसको कन्विक्ट कर दिया गया हो किसी ऑफेंस के लिए, या भारतीय न्याय संहिता 2023 2023, या कोई दूसरा लॉ जो उस समय पर इन्फोर्स में है। और उसकी वजह से क्या हुआ है, बिडर के उस एक्ट की वजह से कोई लॉस ऑफ लाइफ हो गया है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया है, या पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उनको कोई थ्रीट मिला है या थ्रीट हो गया है एज ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब बिडर पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है तो उससे कन्विक्ट किया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, या उसकी वजह से कोई लॉस हो गया, उसने पब्लिक हेल्थ को कोई थ्रीट पहुंचा दी है, तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो उसे डिबार किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ एक जीएफआर में कोड ऑफ इंटीग्रिटी होता है। कोड ऑफ इंटीग्रिटी का ब्रीच होने पर भी बिडर को डिबार किया जा सकता है। कोड ऑफ इंटीग्रिटी अपने आप में डिटेल टॉपिक है, आप कहेंगे तो हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। आइए देखते हैं इसमें अभी और आगे क्या है। ए बिडर डिबार्ड अंडर सबसेक्शन 1, जो मैंने अभी अपनी पहली स्लाइड में दिखाया है, या तो बिडर या कोई उसका सक्सेसर जिसको कन्विक्ट कर दिया गया है वो एलिजिबल नहीं होगा। दे शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ एनी प्रोक्यूरिंग एंटिटी। मतलब किसी भी प्रोक्यूरिंग एंटिटी जो सरकारी डिपार्टमेंट है वहां पर वो एलिजिबल नहीं होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये बिडर के लिए बहुत बड़ा एक पुनिटेटिव एक्शन है। और किस पीरियड के लिए? जनरली 3 साल के लिए। जो अभी मैंने पहली स्लाइड में दिखाया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, या जो दूसरे अभी वो हैं मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया है, उससे रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उन केसेस में 3 साल के लिए डिबारमेंट होगा। और ऐसे केसेस जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो डिस्प्ले करेंगे। कहाँ डिस्प्ले करेंगे? जो उनका सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जिसको आप etenders.gov, procuro.gov आप गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वहां पर इस तरह के केसेस की, डिबार्ड केसेस की लिस्ट रहेगी, कौन कौन सप्लाई डिबार किया गया है। तो ये तो हो गया जब कन्विक्ट कर दिया गया हो। किन केसेस के लिए? इन केसेस के लिए, या तो भारतीय न्याय संहिता में, या दूसरे लॉ में, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। अब एक आता है कि जैसे मैंने बताया जब कोड ऑफ इंटीग्रिटी का ब्रीच किया हो किसी बिडर ने। चूंकि कोड ऑफ इंटीग्रिटी अपने आप में एक पूरा डिटेल टॉपिक है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी जिसमें शॉर्ट में बता रहा हूं, जब कोड ऑफ इंटीग्रिटी का ब्रीच होता है तो या तो बिडर या उसकी कोई भी सक्सेसर फर्म, ये नहीं हो कि मतलब जिस बिडर को डिबार किया गया है वो नाम बदल के कोई दूसरी फर्म खोल ले, तो उसका जनरली पैन नंबर, ओनरशिप, जीएसटी नंबर वो सब चेक कर लेना चाहिए कि ये ऐसा कोई बिडर तो नहीं जो पहले कभी डिबार किया गया है या उसकी सेम कॉमन ओनरशिप तो नहीं है। इस तरह के केसेस में 2 साल के लिए डिबार किया जाएगा उसको। वहां आपने देखा 3 साल के लिए डिबार था, लेकिन कोड ऑफ इंटीग्रिटी के केस में 2 साल के लिए डिबार किया जाएगा। और इसकी जो लिस्ट मेंटेन करेंगे वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसका मिनिस्ट्री है वो मेंटेन करेंगे, और ये उनको अपनी वेबसाइट पे भी लगाना होगा। और मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि किसी भी बिडर को बिना उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिए आप डिबार नहीं कर सकते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी नियम है। क्योंकि इंडिया में
कानून का राज है, देर इज ए लॉ, देर इज ए लैंड ऑफ लॉ। सो किसी को भी बिना अपॉर्चुनिटी दिए आप डिबार नहीं कर सकते हैं, ये क्योंकि ये किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा पुनिटेटिव प्रोविजन है। उनका पूरा बिजनेस ठप हो सकता है, उस बिजनेस में जो लोग रोजगार पाए हैं उनके रोजगार जा सकती है। सो इट इज ए वेरी बिग action, harsh action against that particular company. So while dealing with the department cases, the dealing officials, they should be very cautious, unbiased, neutral, and take a fair decision.